गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। टाइम हो गया है भैया बिग बॉस रिव्यू का, बट बिफोर वी डिग इनटू द वीडियो आई वांट टू से अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, एक्चुअली ऑल ऑफ अस। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बिग बॉस में हुई है, ओ माय गॉड, पूरे 3 दिन इन्होंने तो हमें बहुत ज़्यादा पकाया है। सेकेंडली मैं बहुत ज़्यादा मिस किया है मैंने सलमान खान को इस वीकेंड का वार पे, बिकॉज़ वीकेंड के वार पे क्या फुद्दू मुद्दे उठाए गए हैं और क्या टाइम पास कराया गया है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स विच एक्चुअली काइंड ऑफ वैलिडेटेड फ्यू ऑफ द कंटेस्टेंट्स इन द हाउस। तो आज हम उन सारे मुद्दों में से कुछ कुछ मुद्दे जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट थे हम उनके बारे में बात करेंगे। और मुझे इंस्टा पे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपका बिग बॉस का रिव्यू क्यों नहीं आया। तो मैं एक बात बताऊँ, मुझे पहली चीज़ तो ये कि दिवाली थी तो मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड भी थी। सेकेंडली ये लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है मतलब घर में कि मैं क्या बोलूँ यार। आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर वीकेंड का वार, और भैया वीकेंड का वार सैटरडे से शुरू हुआ है। करण जौहर अंकल आए हैं और इतना करते करते मंडे तक ये चलता रहा है, विच वॉज लाइक सो इरिटेटिंग एट सर्टन लेवल। ऑल्दो मुझे शेखर सुमन का सेगमेंट थोड़ा सही लगा, बट अदरवाइज क्या पकाया है इन लोगों ने। एनीवेज, पकाने से याद आया, बात करते हैं थोड़ा जो एक रेलेवेंट मुद्दे उठे हैं वीकेंड का वार में। मुझे तो नहीं पता था भैया कि इस बार की दिवाली में जो दिवाला निकला है गौतम का और सौंदर्या का, एक्चुअली इस इशू को इतने वियर्ड तरीके से हाईलाइट किया गया है कि आई थिंक ऑडियंस की नज़र उस तरीके से नहीं पड़ी होगी जिस तरीके से करण जौहर ने जाकर उस चीज़ को हाईलाइट करी और कुछ ऐसे पॉइंट प्रेजेंट किए जो अभी तक हम लोगों ने मार्क नहीं किए थे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली गौतम को ये बोला गया कि आप सारी लड़कियों पे ट्राई कर रहे थे और आपका जहाँ पे थोड़ा बहुत लव ट्रैक आपको लगा कि आगे बन सकता है, वो जाकर आपने मतलब सौंदर्य के साथ चक्कर चला लिया। और सौंदर्या को ये बोला गया ऑन द कॉन्ट्रैरी कि आप गौतम के चक्कर में गलत दिख रही हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि ये बात कहाँ तक सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सौंदर्या दिख ही इसीलिए रही है क्योंकि वो गौतम के साथ है इस लव स्टोरी का पार्ट, या जो भी लाइकेबल स्टोरी का पार्ट है। गौतम के ऊपर ये भी इल्ज़ाम थोड़े बहुत अर्चना मतलब इनडायरेक्टली वे में ये सुनने में आया कि ही वॉज ट्राइंग टू हिट ऑन एवरीवन एंड इवेंचुअली सौंदर्य वॉज द वन जिसमें से उसको वो चीज़, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मिली एंड दैट्स वाई दे स्टार्टेड डेटिंग। और बाथरूम वाला मुद्दा भी हाईलाइट किया गया कि सौंदर्य और गौतम रात को फिर बाथरूम में जाते हैं, सौंदर्य माइक उतार देती हैं और गौतम माइक नहीं उतारते हैं। तो करण जौहर ने इनडायरेक्टली उनके ऊपर एक्यूजेशन ये लगाई कि गौतम माइक इसलिए नहीं उतारते हैं बिकॉज ही वॉन्ट टू बी हर्ड आउटसाइड, मतलब ऑडियंस को कि अंदर क्या हो रहा है, एंड दैट्स वाई काइंड ऑफ ये पूरा एक जजमेंट का ना बेसिस बन गया ये वाला जो इस सेगमेंट था बिग बॉस के घर में, कि सौंदर्य माइक उतार के जाती है, दैट्स वाई शी इज़ लॉयल इन दिस एंटायर लव स्टोरी सेगमेंट। और क्योंकि गौतम उतार कर नहीं जाते हैं माइक, दैट्स वाई इट इज़ नॉट। तो मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है। भैया माइक पहनो तो प्रॉब्लम, माइक ना पहनो तो प्रॉब्लम। अब वो पहन के जा रहा है तो उसको बोल रहे पहन के जा रहे हैं, अभी वो नहीं पहन के जाता तो बोलते कि ऐसा क्या अंदर हो रहा है कि तुम माइक नहीं पहने और प्लस बिग बॉस के रूल का उल्लंघन हो रहा है। तो मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। इस बात पे मुझे इनिशियली जब मैंने सैटरडे वाला एपिसोड देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि अर्चना थोड़ी सी गलत चली गई है, वेर इन शी टेक्स सौंदर्या इन आइसोलेशन एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट कि कैसे उसको लगता था कि गौतम उसके ऊपर थोड़ा बहुत चांस मारता है, बट एक दिन जब उसने भैया बोल दिया उसके बाद से गौतम हैड टेकन अ कंप्लीट इग्नोरेंस टुवर्ड्स हर और उसको दोस्त की तरह ट्रीट करने लग गया। तो अर्चना का कहने का मतलब उसको सौंदर्या को ये था कि आई थिंक ये गौतम का बस मतलब वो खेल रहा था इधर उधर, बस बटेर लग गया उसका सौंदर्या के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अर्चना थोड़ी सी बैक बाइटिंग कर रही है, क्योंकि हमें कैमराज ने कभी दिखाया नहीं कि गौतम अर्चना के ऊपर भी हिट कर रहा है, या निमृत के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं देखा मैंने कभी। फिर अगले एपिसोड में जो संडे वाला एपिसोड होता है जिसमें ये मंडे वाले एपिसोड में जिसमें एलिमिनेशन होता है, उस पर हम बाद में आएंगे बाय द वे। तो उसमें अर्चना गौतम के सामने और सौंदर्य के सामने
सेम बात करते हुए दिखती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिग बॉस के कैमरे ने कैप्चर किया है, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड देन शी ऑल्सो गिव्स अ रेफरेंस कि गौतम उनको बोलते हैं कि मैं तुमको तेल लगा देता हूँ, सब मसाज कर देता हूँ आयुर्वेदिक तेल से, कुछ तो ऐसा। तो दैट्स वाई शी हैड काइंड ऑफ गिवन दैट रेफरेंस, और अपनी बात को बहुत ज़्यादा क्लियर करते हुए रखती है। और गौतम का मतलब काफ़ी ज़्यादा दिवाला निकला है इस हफ्ते, जो कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, मैंने सोचा नहीं था। और उनको करण जौहर ये भी समझाते हुए दिखाई देते हैं कि आपका शायद ये जो लव स्टोरी वाला एंगल है वो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं ला रहा है, एंड इट इज़ लुकिंग मेड अप. As an audience, I am not very fond of watching love story in the Big Boss house, because that हाउस इज़ अ हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट. देखो यार, वंस इन अ ब्लू मून तो अगर एक ऐसा कपल बना है जो बाहर आके शादी कर लेता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. बट 98% लोग जो इसके अंदर कपल बनाते हैं, इट्स जस्ट फॉर द गेम, और थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हो जाता है. येस, प्रिंस और युविका की शादी हो गई थी, दैट इज़ फ्रॉम बिग बॉस हाउस. आज भी करण और तेजस्वी डेट कर रहे हैं, सो दैट्स ऑल्सो वन. बट आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है, बट दिस लुक्स वेरी मेड अप. मुझे नहीं पता कि मैं करण जौहर से कितना ज़्यादा इस बात पे अग्री करती हूँ, बट मुझे ये पता है कि सौंदर्या एंड गौतम आर नॉट गिविंग एनी फ्लेवर टू दिस हाउस बाय इनैक्टिंग अ लव स्टोरी इन इट. इफ दे आर इनैक्टिंग, इफ दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, इट्स अप टू देम, बट आई डोंट गेट एंटरटेन्ड बाय इट. ऑल्दो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि गौतम जब एज अ फ्रेंड जोन में खेलता है, एंड जब वो हंसी मजाक करता है, तो आई बिकम फॉन्ड ऑफ गौतम. तो मुझे लव स्टोरी एंगल में वो बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड सौंदर्या तो भैया दिख ही इसीलिए रही हैं क्योंकि इनका चल रहा है, उसकी वजह से ही. और नहीं तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस तो मुझे वो अकेले प्रोडक्टिव करते हुए कुछ भी नहीं दिखती अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट. तो भैया वर्कआउट ही करना था तो जिम ज्वाइन कर लेते बाहर, बिग बॉस घर में आने की क्या ज़रूरत थी. तो ये लड़कियां अकेले के दम पे नहीं खेल रही हैं. दूसरा मुद्दा जो उठता है फुस्की बॉम्ब एंड सुतली बॉम्ब के बीच, ठीक है. तो इसमें एक सेगमेंट आता है, ये जो 3 दिन उन्होंने पकाया है उसके पूरे पकाऊ वाले सेगमेंट में से एक सेगमेंट मुझे थोड़ा ठीक लगा कि टीना और निमृत के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन सुतली बॉम्ब है और कौन फुस्की बॉम्ब है. तो इसमें मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफ द घर वाला गिव टीना फुस्की बम का टैग, एंड निमृत को भी मिलता है. निमृत थोड़ा बैकलैश भी झेलती हैं इस हफ्ते, बिकॉज उनको बोला जाता है कि आप फर्स्ट वीक में जब कैप्टन थे तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग निखर के आ रहे थे, इस वीक आप थोड़ा सा डावाडोल लग रहे हो और आप उतना एज अ लीडर प्रेजेंट आउट नहीं हो रहे हो. कंट्रैरिली अर्चना एंड प्रियंका को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, एंड ऑनेस्टली आई एम रियली फॉन्ड ऑफ अर्चना. मुझे वो लड़की बहुत एंटरटेनिंग लगती है और मैं उससे काफ़ी कनेक्ट कर पाती हूँ, माइनस द ऑडियो. मतलब वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल और रियल लगती है मुझे, बिकॉज़ वो कई जगह गौतम को भी समझाते हुए दिखी जब काफ़ी बैकलैश झेलनी पड़ी कि यार तू यहाँ पे क्यों आया था, तू ये सब लव स्टोरी करने आया था क्या, तू अपने दम पर खेल और तू अपने हिसाब से इस गेम को चला, तू क्या इन चक्करों में फंस रहा है. सेम बात वो सौंदर्या को समझाती हुई दिखती है कि अगर ये चीज़ नहीं बिक रही है तो भैया तुम ज़बरदस्ती अगर कोशिश, वैसे अगर प्यार है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो डोंट ट्राई टू फॉल इन लव. बेसिकली दैट्स व्हाट शी ट्राइज टू एक्सप्लेन. यार ये स्प्लिट्सविला नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने गौतम को बोला है कि तुम बिना लव चक्कर के नहीं चलोगे बिग बॉस हाउस के, विच इज़ अ कंप्लीट लाई. देर आर सो मैनी पीपल जो विदाउट एंगल भी एंटरटेन करते हुए दिखाई देते हैं और मज़ा भी आता है उनको देखने के लिए. तो आई डोंट नो यार, मुझे ऑनेस्टली कुछ कहना नहीं है इन दोनों के बारे में. कभी लगता है दे आर फॉन्ड ऑफ ईच अदर, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है गेम के लिए है. एंड मुझे एक चीज़ से ऑब्जेक्शन थी यार, मैं थोड़ा सा ना एंगल सेट करती हूँ एक मिनट. मुझे एक चीज़ से पता है ऑब्जेक्शन किस बात से हुई है, बिकॉज शालीन और टीना के मुद्दे को कुछ कुछ होता है का पार्ट दे दिया गया. मतलब करण जौहर अपनी फटी बांस में गाते हुए भी सुनाई दिए, बट ही was saying कि Sumbul is Anjali, Tina as Tina and Shaleen as Rahul. बट ऑनेस्टली मुझे इनकी लव स्टोरी भी काफ़ी फेक लगती है. मुझे लगता है जितना ज़्यादा बिल फटा गौतम और सौंदर्या के ऊपर, उसका कम से कम 80% तो बिल इनके ऊपर फटना चाहिए था, बिकॉज उनसे ज़्यादा फेक ये दोनों लगते हैं. और कभी भी टीना इस बात को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखती हैं कि इनके बीच में कुछ है या कुछ हो सकता है. वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स. आई डोंट नो, अगेन आई एम सेइंग, आई एम सॉरी इफ आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ.
विच ईरा आर वी लिविंग इन. सुम्बुल की परफॉर्मेंस तो काफ़ी कॉन्स्टेंट है. वो शी कैन नॉट गेट ओवर शालीन. आई कैन जस्ट सी इट, आई कैन जस्ट फील इट, एंड नाउ इट्स काइंड ऑफ बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग फॉर मी एज अ व्यूअर. आई वुड नॉट लाइक टू वॉच हर. एंड मुझे समझ नहीं आता वो तैयार होके क्यों नहीं रहती कैमरे में. आई डोंट नो वॉट इज़ शी हियर फॉर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर वो 18 साल की बच्ची है दैन शी शुड हैव वेटेड फॉर सम मोर टाइम, बिकॉज बिग बॉस तो हर साल आता है, एंड देन शी शुड हैव कम, बिकॉज आई स्टिल फील दैट शी इज़ डिवास्टेटिंग वन ऑफ द स्लॉट विच वी हैव इन द हाउस. क्योंकि इससे भाई लोगों के करियर बनते हैं, ठीक है. एंड मुझे लग रहा है वो चीज़ अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रही है. शालीन के ऊपर किसी भी तरह का बिल नहीं फटा इस महीने, क्योंकि इस हफ्ते आई मीन, क्योंकि बहुत संभल कर खेला है शालीन ने इस बार. और हमारी एम्बेसडर देवी और दीदी जी जा चुकी हैं, मिस मान्या, क्योंकि उनके पास जो है कुछ भी मुद्दे थे नहीं प्रेजेंट करने के लिए, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी हेट सौंदर्या एंड देन दे टॉक अबाउट देयर एजेंसी, मॉडलिंग एजेंसी एक्सेट्रा. और काफ़ी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि भाई ये लोग एक ही मॉडलिंग एजेंसी से आती हैं, और उसमें से पता नहीं सौंदर्या ने कौन सा गाना छीन लिया था, क्या हो गया था इन लोग के बीच में. तो वो चीज़ निकल कर आती है, और बिग बॉस एक ऐसी माचिस की तीली छोड़ते हैं. मान्या का वो जो कन्फेशन था जिसमें चुगली करनी थी, जिसमें उन्होंने सौंदर्या के बारे में बोला था, वो चीज़ बात करते हुए दिखा देते हैं कि वो बोलती हैं कि इनका फेक है और वो बाहर लड़कों के साथ ये करती हैं वो करती हैं. मुझे ऐसा लगता है, आई डू नॉट अग्री विद ऑल द थिंग्स मान्या सेड. Hugging friends and sitting close to friends, I feel that is okay at times. तो वो आप किसी को जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर. और फ्री स्पिरिट पे काफ़ी बात हो गई भैया. मेरे को तो फ्री स्पिरिट बोलने से अभी डर ही लग गया है कि किसी को फ्री स्पिरिट बोलने का क्या मतलब होता है. मुझे ऐसा लगता था फ्री स्पिरिटेड बोलने का मतलब है लिबरल इन योर थॉट्स, लिबरल इन योर एक्शंस, यू फॉलो योर हार्ट, एंड दैट्स इट. बट बहुत ही अलग तरीके से उसको पोर्ट्रे किया गया. और पूरा ये जो 3 दिन चला है यार, बिग बॉस ना थोड़ा टास्क दो यार. क्यों इतना हम लोगों को पका रहे हो आप. सैटरडे संडे चलो ठीक है, दिवाली का वीक था, मंडे को आइडियली नॉमिनेशंस के टास्क होते थे हमेशा बिग बॉस में. मुझे नहीं पता कि टास्क क्यों नहीं हुआ. आप फालतू के डांसिंग सेगमेंट घुसेड़ रहे हो उसमें. चलो एक सेगमेंट तो मुझे समझ में आया जिसमें दिमाग की बत्ती जलानी है, बट लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा समझ में मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास कोई वैलिड और ये वैलिडेटेड रीजंस नहीं देते हैं व्हेन दे गो एंड पुट ऑन दिमाग का बत्ती. तो मुझे वो नहीं मज़ा आया. बट प्रियंका वाला टास्क बहुत अच्छा था, जिसमें वो घर की सफाई करनी थी और किसके दिमाग में सबसे ज़्यादा कचरा भरा है वो करना था साफ़, जिसमें प्रियंका मेजॉरिटी लेते हुए विनर बनती हैं. सबसे ज़्यादा पानी उनके ऊपर फेंका जाता है. बट भैया प्रियंका इज़ अ शेरनी राइट नाउ. वो बंदी बहुत अच्छा खेल रही है एंड शी इज़ प्रूविंग हर मेटल इन एवरी वीकेंड का वार, एवरी पूरा वीक वो लेकर चलती है. अर्चना और प्रियंका के ऊपर ये पूरा घर चल रहा है. मैं शिव को थोड़ा सा ट्रांजिशन होते हुए देख रही हूँ. कभी कभी वो ना थोड़ा अपने दोस्तों के चक्कर में गलत चला जाता है. एंड आई वुड अग्री विद अर्चना एट दिस कि भाई सॉरी प्रियंका विद दिस कि वो कहती है कि अपने दोस्तों को सजेस्ट करो, लेकिन सही चीज़ें सजेस्ट करो, अंट शंट चीज़ें मत सजेस्ट करो, बिकॉज इवेंचुअली यू ऑल विल लुक इन अ रॉन्ग लाइमलाइट. और वही कहीं ना कहीं हो रहा है इस समय. जो पॉपुलैरिटी प्रियंका एंड अर्चना के लिए है वो किसी भी और सदस्य की नहीं है, ठीक है. तो वो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भैया ये लड़कियां एक भी हफ्ता सुस्ताई नहीं है. अब मैं बात करूंगी इस मुद्दे के बारे में जो हुआ था फ्राइडे को बिटवीन गौरी एंड अर्चना. करण जौहर ने आकर इस सेगमेंट को बहुत ही क्लियरली क्लीन आउट किया और बोला है कि अर्चना का साइड लेते हुए कि गौरी हैड क्रॉस्ड अ लाइन. उसने चोरी नहीं, उसने डाका डाला है. एंड इट वॉज वेरी फिल्दी टू द आइज टू वॉच. I don't know, Gauri goes on a very different tangent altogether and kudos to Archana. वो बस हंसते, उसकी कुछ भी बुराई कर दो यार, वो बस ना she with a smiling face and with a sporting spirit she takes it all. उसकी आवाज़ की मजाक उड़ा लो, किसी भी चीज़ की आवाज़ उड़ा, and she knows where to draw a line. That is why I am very fond of this girl. और काफ़ी अच्छा खेल रही है अर्चना,
ठीक है। अब्दू और साजिद की इनसेपरेबल जोड़ी भी काफ़ी अच्छी चीज़ें सजेस्ट करते हुए दिखती है। बट मुझे अब्दू के बारे में ये कहना है, अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग क्यूट, ही इज़ प्लेइंग अ गेम, ही इज़ अ वेरी शार्प बॉय। बट आई फील कि वो अर्चना के साथ अगर थोड़ा खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो हमेशा बस ये बोल देता है ऑलवेज फाइटिंग, अर्चना टू मच। आई फील अब्दू को ना अब चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है, बिकॉज अभी गेम धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि किसके साथ पॉपुलैरिटी है और किसके साथ पॉपुलैरिटी नहीं है। तो वो चीज़ अब अब्दू को भी अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो भैया पूरे 3 दिन में यही हुआ है इनके दिवाली वीक में। आज प्रोमो कटा है कि नॉमिनेशंस होने वाले हैं और किस तरीके से होने वाले हैं, आपसी सहमति से होने वाले हैं। काफ़ी अच्छा टीज़र काटा है, काफ़ी अच्छा प्रोमो काटा है, तो काफ़ी देखकर मज़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब ये लोग उसको भी बोरिंग बना दे तो भैया हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बहरहाल मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही, ठीक है। आई एम श्योर दिवाली बिग बॉस के घर में भी बड़ी मज़ेदार रही, एंड आपकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। बिकॉज मैं दिवाली में घर नहीं जा पाई थी, तो हम लोगों ने दिवाली यहीं पर मनाई है दोहा में। आई होप आपको मेरा दिवाली वाला व्लॉग भी अच्छा लगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो, और बिग बॉस का रिव्यू तो आपको आता रहेगा। इस बार लेट इसलिए हुआ यार क्योंकि ये लोग बहुत पका रहे थे। पूरा वीकेंड का 3 दिन ये लोग पकाया है मेरे को, सच बता रही हूँ। मेरे को मज़ा ही नहीं है, तो कुछ मुद्दा ही नहीं उठाया ढंग का इन लोगों ने, तो मैं ना थोड़ी पिस्ड ऑफ हो गई थी इन लोगों से। बट अब आते रहेंगे, टाइम टू टाइम सब कुछ आता रहेगा। बाय दिस टाइम आई एम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड। जैसे ये लोग थकेले बिहेव कर रहे हैं ना, वैसे हुआ है मेरे साथ भी। एनीवेज गाइज, आप अपना टाइम एंजॉय करो। चित्रगुप्त पूजा भी आने वाली है, भाई दूज भी आने वाला है। अपना ख्याल रखो, मज़े में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। टेक केयर। बिग बॉस रिव्यू देखो एंड एंजॉय करो, शेयर करो। गो गजल गो, बिग बॉस रिव्यू। टेक केयर गाइज।